स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर हमने देखा था कि क्या होता है। रोम्बिक सल्फर सल्फर की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। सल्फर जिसके लिए हम सिंबल एस लिखते हैं, जो कि ग्रुप 16 का जो है वो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स आ जाती हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, यानी कि इसमें से एक जो है वो रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट की अरेंज करके उसके डिफरेंट एटम्स को एक एटम के ही एलिमेंट्स एक एलिमेंट के एटम्स को बहुत सारे उसके एटम्स लेके, ठीक है, और उनको जो है वो हम क्या करते हैं, उनको जो है वो हम उनसे एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स आती है ना, तो वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। और ये प्रॉपर्टी के एलोट्रोपिक फॉर्म्स शो करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रॉपी। तो सल्फर भी एलोट्रॉपी शो करता है, ठीक है। और इसकी जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है। यानी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है। हम इसका ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि किस तरह का होता है। ये जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसी वजह से हम जो है वो इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी 8 साइड्स होती हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी वजह से इसको हम जो है वो ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं, रोम्बिक भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, और ये कहलाता है रोम्बिक सल्फर, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो फॉर्म होती है वो होती है मोनोक्लिनिक फॉर्म। तो यहाँ पर हम जो है वो बात कर रहे हैं रोम्बिक सल्फर की, और रोम्बिक सल्फर को हम जो है वो अल्फा सल्फर भी कहते हैं। ये अल्फा, ठीक है, और साथ में आ गया सल्फर, ठीक है, सल्फर SULPHUR, सल्फर आ गया, ठीक है। तो अल्फा सल्फर भी कहते हैं रोम्बिक सल्फर को। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं रोम्बिक सल्फर, ठीक है। अगर हम प्रिपेयर करना हो रोम्बिक सल्फर को, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक डिश ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, इसके अंदर मैं देखती हूँ कि मैंने इसके अंदर जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइसल्फाइड लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास मिलीलीटर होता है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मिलीलीटर्स ही होता है, ठीक है। यानी कि इसको मैं जो हूँ 20 मिलीलीटर्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको 20 मिलीलीटर्स भी लिख सकती हूँ। तो 20 मिलीलीटर्स मैंने क्या चीज़ ली है, 20 मिलीलीटर्स मैंने लिया है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। क्योंकि सल्फर जो है उसका सोल्यूशन बनाना है अभी हमें, ठीक है ना। हमने सोल्यूशन बनाना है सल्फर का। इसके लिए हम वाटर में तो नहीं बना सकते, क्योंकि वाटर में तो सल्फर का सोल्यूशन बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सोल्यूशन बना लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में, क्योंकि इसमें जो है वो सल्फर अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब मैंने इसके अंदर ले लिया। और इसके अंदर मैंने अब क्या चीज़ लूंगी, इसके अंदर मैं जो हूँ वो सल्फर ले लूंगी, ठीक है। इसके अंदर मैं जो हूँ नीचे यहाँ पर सल्फर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सल्फर ले लिया। मैंने इतना डिजोल्व कर लिया इसके अंदर सल्फर, जितना इसके अंदर डिजोल्व हो सकता था ना, जितना डालती गई मैं इसके अंदर सल्फर, जब तक सल्फर डिजोल्व होता क्या, जितनी इसकी कैपेबिलिटी थी सल्फर को डिजोल्व करने की, मैं इसके अंदर सल्फर डालती गई, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सल्फर जो है हमने डिजोल्व कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो सोल्यूशन है जिसके अंदर सल्फर इतनी क्वांटिटी में मौजूद है, जितनी क्वांटिटी जो है वो ये अपने अंदर जो है वो फिल कर सकता था सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, सेटिस्फाई कर सकता था। अब जो है वो जितनी कार्बन डाइसल्फाइड की ये क्वांटिटी यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब डिजोल्व कर सकती है सल्फर, उतना सल्फर जो है वो डिजोल्व हो गया, ठीक है ना। यानी कि मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास जो है वो इसके अंदर सल्फर डालने की वजह से मेरे पास आ गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जो सल्फर इसमें हमने डाला है ना, वो हमारे पास जो आम पाउडर फॉर्म में सल्फर मौजूद होता है ना, वही वाला सल्फर है, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया। अब क्या करते हैं, इसको जो है वो हमने फिल्टर कर लिया, ठीक है ना। इसको मैं फिल्टर कर लूंगी, ये वाला मैंने फिल्टर किया और फिल्टर पेपर ऊपर लगाया, ठीक है। और अब क्या होगा, अब जो है वो ये फिल्टर होकर आ जाएगा, ठीक है। ये जो अब मेरे पास आया ना, अब ये फिल्टर होकर आ गया। इसके अंदर ये वाला सारा जो था ना, मैंने ऊपर से डाला, एक और नीचे बीकर रखा, ठीक है। इसकी जगह एक और रखा, और उसकी जगह उसमें जो है वो इसके ऊपर से मैंने पोर कर दिया सारा का सारा फिल्टर पेपर में। जो इम्प्योरिटीज जो है वो सारी की सारी फिल्टर पेपर पे आ गई। बाकी सारा जो सोल्यूशन था हमारे पास, वो सोल्यूशन यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, हम इस सोल्यूशन को जो है वो कूलिंग के लिए रख देंगे, ठीक है ना। अब कूलिंग में क्या होता है, कूलिंग होती है एवेपोरेट होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एवेपोरेट हो रहा है, ठीक है ना। और इवेपोरेट होने के बाद क्या चीज़ आ गई है, एवेपोरेट होने के बाद मेरे पास जो है वो क्रिस्टल्स आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर स्लो इवेपोरेशन होगी ना, अगर मैं इसको स्लो इवेपोरेशन पे रखूंगी, हम यहाँ पे लिखते हैं स्लो इवेपोरेशन, एवेपोरेशन PORATION, स्लो इवेपोरेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। लार्ज क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की स्पेलिंग हम ठीक करके लिख लेते हैं,
क्रिस्टल्स, ठीक है, लार्ज क्रिस्टल्स जो है वो बन जाते हैं अगर स्लो इवेपोरेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर हमने जो है वो एक जो है वो लिड रख दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो एक लिड रख दी, ठीक है, ये एक लिड रख देते हैं ऊपर, ताकि जो है ना वो इसकी इवेपोरेशन अच्छी हो। अब इसको ऊपर से हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, नीचे जो है ना वो क्रिस्टल्स बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बनते जाएंगे 1 वीक के लिए। चले हम इसको जो है ना वो 1 वीक के लिए रख देते हैं, ठीक है। मैंने कब तक के लिए रखा, इसकी इवेपोरेशन कब तक के लिए करने के लिए रख दी, 1 वीक के लिए रख दी, ठीक है। इसके यानी कि इसके ऊपर लेड भी लगा दिया हमने। अब क्या होगा, स्लो कूलिंग होती जाएगी कूलिंग, फाइनली जब हमें मिलेंगे तो इस तरह के हमें जो है वो क्रिस्टल्स मिलेंगे। और ये क्रिस्टल्स किस तरह के हैं, ये हम देखते हैं कि ये ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स हैं। और ये किस चीज के हैं, सल्फर के क्रिस्टल्स हैं एक्चुअली, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड तो अब नहीं बचा ना, अब तो जो है वो हमारे पास जो है वो सल्फर रह गया, ठीक है ना, सल्फर रह गया, उसका जो सॉल्वेंट था वो सारा उड़ गया, ठीक है ना। और अब हमारे पास ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल्स रह गए, किस चीज के, रोम्बिक सल्फर के, ठीक है, इस तरह के क्रिस्टल्स होंगे वो, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स को भी अगर हम देख लें कि क्रिस्टल्स जो है वो हमारे पास जो है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको अगर हम क्लोजली एनालाइज करें तो उसके अंदर सल्फर के सारे एटम्स या किसी भी एलिमेंट का जिसका ये बना हुआ होता है उसके एटम्स जो है वो फिक्स्ड पॉइंट्स पे अरेंज्ड होते हैं। जिस तरह इसमें ये हमेशा फिक्स्ड पॉइंट्स पे इस पे इधर 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 अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से फिक्स्ड पॉइंट्स पे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम ये देख लेते हैं कि इसका अगर हम जो है वो जो यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल्स आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। उनके अंदर भी जो हम देखते हैं उनको उनके भी अगर स्ट्रक्चर को हम क्लोजली एनालाइज करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमें नजर आता है स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, हमारे पास इस तरह से जो है वो रोम्बिक सल्फर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रोम्बिक सल्फर जिसके क्रिस्टल्स छोटे छोटे हमें यहाँ पर इसमें नजर आएंगे, ठीक है। और ये जो है वो बन जाएंगे यहाँ पे क्रिस्टल्स हमारे पास, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा रोम्बिक सल्फर जो कि हमने इस तरह से बनाया गया 20 सेंटीमीटर क्यूब हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया, उसके अंदर सल्फर को हमने इतना ऐड किया जितना उसके अंदर हो सकता था, ठीक है ना। मैक्सिमम जितना उसके अंदर सल्फर ऐड हो सकता था हमने डिजोल्व कर दिया और सेचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, उसको स्लो एवेपोरेशन की और हमने लार्ज क्रिस्टल्स उसके हासिल कर लिए।